हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल दोस्तों। मैं दिव्यांश निशित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? एक उसी उम्मीद के साथ कि हर कोई बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही अच्छे से होंगे आप लोग। तो दोस्तों आज यहां पर मैं कोई आपके साथ टीचिंग सेशन डिस्कस करने बिल्कुल भी नहीं आया हूं। आज है 5 जून को हम सभी लोगों को पता है कि हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल लगता है, लेकिन हम लोग उन चीज़ों को थोड़ा सा खुली आंखों से देखते नहीं हैं, या हम ये भी कह सकते हैं उन चीज़ों को हम इग्नोर कर जाते हैं, जो कि चीज़ें हमारे लिए आज शायद फ्यूचर में हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो दोस्तों आज का दिन हमारे लिए दो पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला तो ये अपने आप में कि ये है क्या, ये है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। एंड सेकेंड, जो हमारी प्रेजेंट सिनेरियोज चल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कि जो भी स्थितियां इस समय हम लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है, या इस लॉकडाउन से पहले जो भी चीज़ें हम लोगों ने फेस करी, कितना पोल्यूशन था एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज इस वीडियो को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों जब बात आती है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, और चूंकि मेरा चैनल एजुकेशनल है, मैं कंपटीशन रिलेटेड क्वेरीज का सल्यूशन देता हूं या उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो आप लोग तक पहुंचाता हूं, इसलिए मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि इससे रिलेटेड जो एक दो तीन बातें हैं वो भी आपको मैं ज़रूर बताऊँ। तो चलिए इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे शुरुआत कब से हुई? तो दोस्तों वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की शुरुआत 1972 में, जब यूनाइटेड नेशंस ने करीब करीब 119 देशों की सहभागिता के साथ स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सहमति और मंजूरी मिली, राइट, कि हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाएगा। और उसके बाद जब पहले हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात करते हैं तो पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 1974 को मनाया गया, और उस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम थी ओनली वन अर्थ, राइट। और उस समय अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो उस समय हमारे इंडिया में जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी जी। देन आफ्टर जब हमारे भारत से इसको हम जोड़ते हैं तो हमारे भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया, जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे, ठीक है ना। और दोस्तों फिर हम अगर आज की अपनी बात करते हैं तो ये 2020 में 5 जून यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो हमारे यहाँ थीम इस बार रखी गई है ग्लोबली, वो थीम है टाइम फॉर नेचर, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसका जो होस्ट कंट्री इस बार है वो है कोलंबिया, जो कि जर्मनी के साथ पार्टनरशिप में है, राइट। जब यहाँ पर हम थीम की बात करते हैं तो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ें और इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि थीम हमें पिछले 1 से 2 साल की भी और अगर पता हो तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो 2019 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम थी बीट एयर पोल्यूशन, राइट। एंड 2019 में जो हमारा होस्ट कंट्री था दैट इज चाइना, ठीक है। जब 2018 की हम बात करते हैं तो वहाँ पर इसका थीम था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, राइट, और वहाँ पर उसका होस्ट कंट्री था हमारा इंडिया, ठीक है ना। तो ये कुछ एक चीज़ें तो बेसिक हैं, बुनियादी हैं, जो इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब दोस्तों जब हम बात कर लेते हैं अपने एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट क्या हो गया? बेसिकली हमारे चारों तरफ का जो भी माहौल, राइट, उस माहौल में जितनी भी नेचुरल जो भी चीज़ें हैं वो सब की सब आ जाती हैं एक एनवायरनमेंट में, ठीक है ना। यहाँ पर जिस हिसाब से हम लोगों ने पिछले दिनों में देखा, जैसे लॉकडाउन से पहले की आप अगर स्थिति ध्यान रखिए तो सबसे ताज़ा जो उदाहरण है वो एयर पोल्यूशन का है। वो कहाँ पर? दिल्ली में, राइट, कि वहाँ पर ऑल टाइम कितनी धुंध छाई रहती थी, एंड दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ वेदर, वो था सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से। विजिबिलिटी एकदम जीरो थी, ब्रीदिंग इश्यूज़ काफ़ी सारे हो गए थे, ठीक है ना। उस समय काफ़ी डेथ्स भी हुई, वो अलग चीज़ है कि उसमें जो मोर्टेलिटी रेट था वो फिर से वही या तो एल्डरली पीपल में ज़्यादा होता था, ऑब्वियस है। कहने का सेंस सिर्फ इतना सा है मेरा कि जब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एनवायरनमेंट डे की, राइट, यानी पर्यावरण दिवस की, तो हमारी और आपकी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारियाँ बनती हैं। जिस तरीके से हम लोग आज की डेट में अर्बनाइजेशन के लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हुए अपनी नेचर को इतना हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, राइट, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काटना, जंगलों को काटना, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस नेचर में एक डिसबैलेंस क्रिएट कर रही हैं, जिसकी वजह से नेचर हमेशा अपने आप को बैलेंस करती है और करती रहेगी। तो बस वही एक प्रक्रिया इस समय भी चल रही है। बस इस समय थोड़ा सा डिफरेंस है कि इस समय कोरोना के रूप में चल रही है। लेकिन अब देखो, जब यहाँ पर हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात करते हैं, जो हमारे ग्लोबल सर्वेस कहते हैं कि पिछले 60 सालों में जो भी एनवायरनमेंट को साफ सुथरा करने के लिए जो भी प्रयास किए गए या जो भी वैश्विक समझौते किए गए, उतना उन 60 सालों में असर नहीं दिखाई दिया है जितना असर इधर पिछले 60 दिनों के वैश्विक लॉकडाउन में हुआ है। यस, तो गाइज इस चीज़ को ऑब्जर्व करना और इसके बारे में थोड़ी सी एनालिसिस करना, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि ऐसा क्या इस समय पर ऐसा हुआ जिसकी वजह से काफ़ी हद तक नदियाँ, समुद्र,
राइट। और ओवरऑल जो भी हमारी, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, वो काफ़ी हद तक प्योर हो चुका है। आप चाहे दिल्ली को देखो, हमारे यहाँ से तो बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ से डायरेक्टली हिमालय के पहाड़ तक दिखाई देने लगे, राइट। इन सारी चीज़ों की, ये सब फैक्ट्स हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप या हम जानते ना हो, सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। तो दोस्तों बस कमी है तो थोड़ी हमारी और आपकी लापरवाही की, हमारे और आपके थोड़े से इग्नोरेंस की। तो बस इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा आज हम लोग एक प्रॉमिस करेंगे खुद से, अपने इस नेचर से, कि हम लोग छोटे छोटे से कंट्रीब्यूशंस करने हैं। सबसे पहली अगर मैं बात करूं, सिर्फ एक पौधे की जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति अगर ले लेना, सिर्फ एक पौधा, कि हर साल आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक पौधा लगाना है। वो एक पौधे की जिम्मेदारी ऐसे लीजिए जैसे एक घर में बच्चा पैदा होता है। उस बच्चे के पैदा होने के साथ साथ जब तक वो बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता है, तब तक उसको उनके माँ बाप, उनके घर वाले सब पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, राइट। तो एकदम उसी बच्चे की तरह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको और आपको लेनी है कि उस एक पौधे को आप कहीं पर भी लगाइए। घरों में हम लोग प्लांटेशन करते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है, घर का भी माहौल और वातावरण काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी शुद्ध होता है। लेकिन साथ ही साथ अगर पॉसिबल हो तो अगर हम लोग के पास कुछ ऐसी साइट्स हों जहाँ पर हम जाकर भी लगा सकें, जैसे मान लीजिए किसी रोड के किनारे जहाँ पर खाली जगह, कच्ची ज़मीन है, तो वहाँ पर लगा के अपनी इस एक जिम्मेदारी को उठाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में, एक दिन में तो कोई चमत्कार नहीं होता है, लेकिन हाँ डेफिनेटली आने वाले कुछ एक सालों में बहुत हद तक चीज़ें सही हो सकती हैं, राइट, जिसका फ़ायदा हमारी आने वाली जनरेशन्स को डेफिनेटली मिलेगा। दूसरी अगर बात करूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद आती है, हमारे यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, या हमारे यहाँ वो बच्चे हैं जो ग्रोइंग स्टेज में हैं, राइट, जो स्कूल्स में जा रहे हैं, इस समय एजुकेशन ले रहे हैं, तो उन बच्चों को नेचर के बारे में बताएं, उन बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में बताएं, उनके फ़ायदों के बारे में बताएं, उनको उन सारी चीज़ों से कनेक्ट करें, सो दैट उनके अंदर भी एक वो फील जगे, राइट। बिकॉज़ वही हमारी आने वाली जनरेशन है जो आने वाले टाइम में हमारे नेचर को बैलेंस कर सकती है या उसको बिगाड़ सकती है, ठीक है ना। साथ में कुछ एक और अच्छी चीज़ें, जैसे जितने नेचुरल रिसोर्सेज का हो सके हम लोग इस्तेमाल करें। लाइट कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल, या ज़रूरत भर की, बेफिजूल की खर्ची बिल्कुल नहीं करें। साथ ही साथ अगर हम इस्तेमाल कर सकें तो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को हम लोग इस्तेमाल करें, ठीक है ना, अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसी भी हम लोग की नीड है, राइट। अननेसेसरी किसी भी चीज़ का हम लोग इस्तेमाल ना करें। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपने यहाँ गाड़ियों की बात करें, चाहे 2 व्हीलर्स हो चाहे 4 व्हीलर्स हो, अल्टीमेटली इनसे क्या होता है, इनसे भी तो वही एयर पोल्यूशन बढ़ता है। तो यहाँ पर जितना हमारी नीड है, जो हमारे लिए नेसेसिटी है, उतने भर का ही अगर हम इस्तेमाल करें, मैक्सिमम हम लोग इस्तेमाल करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट। भाई वो चल रहे हैं जब एक चीज़, तो हम क्यों अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को वहाँ पर लेके जा रहे हैं और उससे एक पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो साथ में अगर कुछ एक और पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल प्लास्टिक बैग्स को यूज़ करना बिल्कुल बंद करिए, थैलियों को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, कपड़ों के थैले जो हम लोग के घरों में होते हैं उनका इस्तेमाल करें। इधर उधर जो थूकने की एक आदत होती है, स्पिटिंग की, राइट, तो वो आदत को भी अपना बदलें। जैसे कोरोना में हम लोगों ने देखा कि थूकने पर भी एक पब्लिक प्लेस पर फ़ाइन चार्ज कर दिया गया है। तो इस वजह से सब कुछ एक चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो बहुत छोटी छोटी सी हैं यार, लेकिन इनकी अगर हम और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं ना, तो डेफिनेटली आने वाले डिकेड्स में हमारा जो नेचर है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, इसको साफ़ सुथरा रखने से कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इस पिछले दिन के 60 दिन के लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन से ठीक है बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी आई हैं हमारे अंदर। जैसे खास तौर से जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए तो फिर थोड़ी सी राहत रही है, उनकी सैलरीज आई हैं, पर्टिकुलर स्टाफ को बुला के काम होता रहा है, करवाया जाता रहा है। लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉयज़ काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर गए हैं इस बीच, तो ठीक है, आई एग्री। लेकिन साथ ही साथ आप अगर एक नेगेटिव पॉइंट देखोगे तो आप हमेशा नेगेटिविटी से भरे रहोगे। एट द सेम टाइम आप अगर थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ें देखो कि इस समय हमारी हवा, हमारा जो एनवायरनमेंट है कितना क्लीन है, राइट। इस समय आप पेड़ पौधों को देखो, इस समय आप पशु पक्षियों को देखो, जो भी काफ़ी सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो गायब हो चुकी हैं या काफ़ी ऐसी हैं जो गायब होने की कगार पे हैं। तो थोड़ा सा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। हमेशा स्वार्थी होना अच्छी बात नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक दिमाग में एक आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है? वो आइडिया ऐसा आता है कि अगर ग्लोबल लेवल पे, राइट, यानी वैश्विक स्तर पे अगर एक समझौता, एक सहमति के साथ इसी लॉकडाउन को हर साल के हर महीने में कुछ दिन स्पेसिफिक ऐसे डिसाइड कर लिए जाएं, उन दिनों में लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया जाए। मतलब जो रेगुलर जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको छोड़ के, जैसे इस समय हो रहा है, बाकी जितनी भी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, राइट, जो बेवजह चलती ही रहती हैं,
उन सबको बंद किया जाए उन कुछ दिनों में। तो आप सोच के देखो कि अगर ये 60 दिनों में इतना हुआ है, अगर इन चीज़ों को हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में रेगुलरली इंप्लीमेंट करना शुरू करते, तो हमारे नेचर में जिसकी वजह से जो भी दिक्कतें हम लोग को आ रही हैं, हम लोग को काफ़ी सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ का फेस करना पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं, है ना भाई। आए दिन हम लोग सुनते हैं सुनामी के इश्यूज़ हो गए, तूफान के इश्यूज़ हो गए, राइट, कहीं पर सूखा पड़ गया, कहीं पर एकदम बाढ़ ही आ गई। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारा है प्रकृति से खिलवाड़ करने का नतीजा, जो प्रकृति हमें पनिश करती है और करना भी चाहिए, राइट। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मेरी छोटी सी अपील है आप सभी लोगों से, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं या आने वाले टाइम में जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे। तो गाइस प्लीज़, छोटे छोटे से चेंजेस हैं, छोटे छोटे से परिवर्तन हैं, जिनको अगर हम और आप मिलकर थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, तो शायद हो सकता है हमारे लिए और हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए जो हमारा एक प्योर, एक पोल्यूशन फ्री लाइफ है, वो हम उनको दे पाएँ। और साथ में जो हम लोग जी रहे हैं, जैसे आज की डेट में अगर आप देखो तो एक एवरेज ह्यूमन लाइफ घटती ही जा रही है दिन पर दिन। ऐसा क्यों हो रहा है? उसके रीज़न यही सारे तो हैं। पोल्यूशन, भाई हर तरह का पोल्यूशन हमारे चारों तरफ मौजूद है, लेकिन कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को आज मैंने बनाया है। ये एक चीज़ अपने मन की बात आपसे मैं शेयर करना चाह रहा था। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं अपने लाइफ के कुछ एक अच्छे डिसीजंस की, कुछ एक अच्छे कामों की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज के दिन अगर संभव हो तो एक पौधा, प्लीज़ आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक पौधा, जो भी जब भी इस वीडियो को देखें तो आप लोग एक पौधे की जिम्मेदारी ज़रूर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।